नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आपको दिखाएंगे हमारे खास पेशकश क्रांति पर क्रांति, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ने से पहले ही कांग्रेस में तकरार शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आनंद शर्मा की ओर से कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं गठबंधन को लेकर। कांग्रेस में अबरार आपस में ही नेताओं के भीतर देखने को मिल रही है। आनंद शर्मा जो कि बड़े कांग्रेस के नेता हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि आखिर आईएसएफ के साथ गठबंधन क्यों, क्योंकि ये तो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ है। आपको ये भी बताते चले, G23 के नेताओं की अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बड़ी बैठक भी हुई थी, जिसमें बाकायदा आगे बढ़ने की रणनीति बनाई गई। और कल पश्चिम बंगाल में हम सब ने देखा था कैसे लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ का एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिसके जरिए कांग्रेस अलग ही हुंकार भर रही थी। लेकिन अब आनंद शर्मा ने पार्टी के इस निर्णय पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि अधीर रंजन चौधरी जो कि पूरे पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं, उनकी ओर से जवाब मिला है कि कांग्रेस आला कमान की जानकारी में है। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद, नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। आनंद शर्मा की ओर से ये सवाल खड़े किए गए, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी की ओर से जवाब दिया गया है। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं कोलकाता से ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, एक तरफ पश्चिम बंगाल की कल की रैली के बाद कांग्रेस पार्टी किस तरह से परिवर्तन की हुंकार भर रही थी, लेकिन अब तो उस निर्णय को लेकर अपनी ही पार्टी में रार, कैसे देखा जाए इसको? जी हाँ चित्रा, बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है इस वक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के इस फैसले से कि जो वाम मोर्चा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें इस वक्त शामिल हो गई है अब्बास सिद्दीकी की नई पार्टी आईएसएफ। कल हमने देखा किस तरह से जो रैली हुई थी, उस रैली में अब्बास सिद्दीकी ने हुंकार दे दिया था कि वो अपना हक मांग रहे हैं और किसी से वो भीख नहीं मांगेंगे। और उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज कांग्रेस को दिया था। जब खुद अधीर चौधरी डायस पे थे, स्टेज पे थे, तो ये कहना लाजमी है कि इस वक्त कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के बीच में एक काफी तनातनी चल रही है। और इस बीच जब कांग्रेस के खुद के लीडरशिप से ये सवाल उठा दिया गया है पश्चिम बंगाल कांग्रेस के जो अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के इस फैसले पर कि वो किस तरह से अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ ये गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जो कांग्रेस के मूल आइडियोलॉजिकल विचार है इसके खिलाफ है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को इस पर फैसला लेने की कोशिश करनी चाहिए। यही सवाल उठा दिया गया है। आगे भी इस खबर पर आप नजर बनाए रखें इंद्रजीत, हम लेते रहेंगे और ज्यादा जानकारी। आपको बता दें 2016 में दूसरे नंबर पर रही थी कांग्रेस पार्टी, 44 सीटें उसने जीती थी। लेफ्ट के साथ उसका गठबंधन था, लेकिन इस बार पीरजादा की पार्टी को लेकर बवाल कांग्रेस पार्टी के भीतर ही देखने को मिल रहा है। आगे इस पर क्या होगा, रहेगी आज तक की नजर। और अब शंखनाद में बात उस विवाद की जो अंबाला से उठा और हरियाणा की सियासत में छा गया। जी हां, अंबाला में 1857 की क्रांति की याद दिलाने वाला एक भव्य स्मारक बन रहा है। इस स्मारक में 200 फीट का एक कमल का फूल लगाया जा रहा है। हरियाणा सरकार इस स्मारक की दीवार पर लिखवाने जा रही है कि 1857 की क्रांति अंबाला से ही शुरू हुई। साथ ही दीवारों पर यह भी लिखा जाएगा कि आजादी की लड़ाई की शुरुआत कांग्रेस ने नहीं की थी। इन सारी बातों पर विवाद गहरा गया है। पहले इस विवाद को समझिए, फिर आपको दिखाते हैं कि कहां और कितना भव्य बन रहा है शहीद स्मारक। अब जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं उनमें ये उजागर हुआ है, इतिहासकारों ने ये लिखा है कि आजादी की लड़ाई अंबाला से शुरू। 1857 में तो कांग्रेस थी ही नहीं। कांग्रेस तो 1885 में बनी ना, तो 1857 में कहाँ थी? तो आजादी की लड़ाई तो हिंदुस्तान में 1857 से शुरू हो। अब तक किताबों में यही पढ़ा गया कि 1857 की क्रांति बंगाल के बैरकपुर से शुरू हुई, फिर मेरठ में धधकी। लेकिन हरियाणा की सरकार कहती है कि ये क्रांति मेरठ से भी 9 घंटे पहले अंबाला छावनी से शुरू हुई। जो इतिहास में हमने पढ़ा है, जो इतिहास में हमने सुना है, क्या आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? देखिए, इसके ऊपर फर्दर स्टडीज हुई हैं और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केसी यादव थे, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च वर्क किया है और उनकी किताबें भी पब्लिश हुई हैं और उसमें उन्होंने
ये तथ्य निकाले हैं कि आजादी की पहली लड़ाई मेरठ से भी 9 घंटे पहले अंबाला छावनी से शुरू हो गई। हरियाणा सरकार कहती है कि अंबाला में सबसे पहले क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को घेर लिया था। नेटिव इन्फेंट्री ने 10 मई को मेरठ से 9 घंटे पहले हथियार लेकर यहां पर अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया था। इतिहास कहता है कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का अहम रोल था, लेकिन हरियाणा सरकार कहती है कि जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तब तो कांग्रेस थी ही नहीं। कांग्रेस ने देश को हमेशा यही पढ़ाया कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। एक अंग्रेज ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले ये 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई, लेकिन कांग्रेस ने कभी उन लोगों को आगे नहीं आने दिया। अनिल विज तो यहाँ तक कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को गलत इतिहास पढ़ाया। आने वाले वक्त में लोग सही इतिहास पढ़ेंगे। जब सच्चाइयां सामने आ गई हैं और मैं कह रहा हूं कि ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अंबाला में मेरठ से 9 घंटे पहले शुरू हो गई थी। हरियाणा सरकार के मंत्री जो कह रहे हैं वही इतिहासकार यूवी सिंह कह रहे हैं। मेरा शोध ये कहता है कि मेरठ से 8 व 9 घंटे के लगभग पहले अंबाला में 60वीं और 5वीं नेटिव इन्फेंट्री ने ये रिवोल्ट किया था। शहीद स्मारक है। 22 एकड़ में बन रहे इस स्मारक में 1857 की क्रांति का पूरा सार अंकित किया जाएगा। इसकी दीवारों में उकेरे जाएंगे क्रांतिकारियों के किस्से। इसके आंगन में रची जाएगी क्रांति की वो आयतें जो आजादी के दीवानों ने लिखी। मगर ये स्मारक बने इसके पहले ही इस पर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि इस स्मारक में 200 फीट का एक कमल का फूल लगाया जाएगा। इसको बोला जाता था रेवोल्यूशन ऑफ कमल, लोटस एंड चपातीस। तो इस करके हमने एक सिंबॉलिक इसमें ले लिया। एक कमल बना रहे हैं हम, 200 फुट ऊंचा कमल जो कि पानी के बीच में रहेगा। शहीद स्मारक में कमल के फूल को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है। वो सवाल कर रही है कि शहीद स्मारक में कमल के फूल का क्या औचित्य है। 2007 में हुड्डा साहब ने 1857 क्रांति के मेमोरियल का एक जो प्रोजेक्ट है मंजूर किया था अंबाला कैंट में, और ये जब अब बनने को तैयार है तो खबर आ रही है कि इसमें कमल का फूल लगा के इसका उसका क्या औचित्य है कमल के फूल के लगाने का। मुझे 1857 की क्रांति में उसका क्या औचित्य था। कांग्रेस के सवालों का जवाब हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज इस तरह देते हैं कि 1857 के पढ़ाया ही जाता था कि जब उन्होंने पैगाम भेजा था कि कौन कौन सहमत हैं तो वो कमल का फूल और रोटी बेचा करते थे। 1857 की क्रांति को याद रखने के लिए, शहीदों के पराक्रम को दुनिया के सामने रखने के लिए अंबाला में ये शहीद स्मारक बन रहा है। मगर इस स्मारक के बनकर तैयार होने के पहले ही इस पर राजनीति शुरू हो गई है। 1857 की क्रांति की यादगार में जो भव्य स्मारक बन रहा है, इसके अंदर 200 फीट ऊंचा और 30 मीटर चौड़ा कमल का फूल बनेगा, जिसकी परछाई पानी के अंदर दिखाई देगी। इतना ही नहीं, इसकी दीवारों पर लिखा जाएगा कि भारत की आजादी की लड़ाई 1857 में अंबाला से शुरू हुई थी और इस लड़ाई में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। इस स्मारक पर 300 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये स्मारक बन रहा है और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, लग ऐसा रहा है कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस भव्य स्मारक पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक विवाद होना तय है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, अंबाला, आज तक। 1857 की क्रांति और अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई पर सियासत तो आपने देख लिया, लेकिन अब आपको दिखाते हैं वो मेमोरियल जो अंबाला में बन रहा है। अंबाला के NH1 के पास बन रहा है ये शहीद स्मारक। पूरे 22 एकड़ में 300 करोड़ रुपए खर्च करके इस शहीद स्मारक को बनाया जा रहा है।
ये मेरा जो प्रोजेक्ट है 22 एकर्स में है और वी आर प्लानिंग कि भी दिसंबर 2021 में हम इसको कंप्लीट करके कमीशन कर देंगे इसके लिए। शहीद स्मारक को इतना शानदार बनाया जा रहा है कि दुनिया देखती रह जाए। शहीद स्मारक को 6 हिस्सों में बांटा जाएगा। ये 6 पार्क होंगे। पहले पार्क में बताया जाएगा कि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ क्या था और लोग कैसे रहते थे। दूसरे पार्क में ये बताया जाएगा कि अंग्रेजों ने यहाँ क्या नीतियां लागू की और उससे लोग कितना प्रभावित हुए। तीसरे पार्क में बताया जाएगा कि अंबाला में अंग्रेजों के खिलाफ कैसे क्रांति भड़की। चौथे पार्क में बताया जाएगा कि पूरे हरियाणा में कैसे क्रांति का बिगुल बजा। पांचवें पार्क में दिल्ली, मेरठ, लखनऊ में हुई क्रांति के बारे में बताया जाएगा। छठे पार्क में बताया जाएगा कि 1857 की क्रांति का ब्रिटिश शासकों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें हम कि आज़ादी की लड़ाई अंबाला छावनी से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, उसके क्या तथ्य थे, क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। और ऐसा बताया जाता है कि 10 मई से पहले ही जो यहाँ के क्रांतिकारी थे उन्होंने जो उनके विरोधी थे उनके कोठियों को, घरों को आग लगानी शुरू कर दी थी, वो सारे तथ्य। और उसके बाद हरियाणा में आज़ादी की लड़ाई कहाँ कहाँ लड़ी गई वो सारा हम इसमें दिखाएंगे। और उसके बाद सारे हिंदुस्तान में हम 1857 की लड़ाई कैसे लड़ी गई, सारा इतिहास हम इसमें दिखाएंगे। अंबाला, हरियाणा और बाकी सारा हिंदुस्तान। इसके अलावा शहीद स्मारक में मेमोरियल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। प्लेटफॉर्म का टावर 1 से 90 फीट और दूसरी ओर से 70 फीट का होगा। प्लेटफॉर्म के नीचे एक बड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा। प्लेटफॉर्म के साथ बनने वाली दीवारों पर शहीदों के नाम अंकित किए जाएंगे। शहीद स्मारक में लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम हॉल बनाया जाएगा और 200 फीट का कमल भी बनाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।